नमस्कार। माया और मोक्ष के इस YouTube चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ये एक कहानी नहीं है, ये एक ऐसी प्रेरणा है जीवन में कि व्यक्ति को समझने की आवश्यकता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो उस परमात्मा ने पहले से ही निहित कर रखा है। करवाता वही है, केवल करता मैं हूँ। एक बार की बात है, यमराज जंगल में भ्रमण कर रहे होते हैं अपने सैनिकों के साथ में। पेड़ पर एक तोता बैठा होता है जिसे देखकर यमराज मुस्कुरा देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन तोते को बड़ा ही आश्चर्य होता है कि यमराज का मुझे यूं देखकर मुस्कुराना मतलब कुछ तो गड़बड़ है। अब वो क्या करता है कि उसके मित्र होते हैं गरुड़। गरुड़ जी वही गरुड़ जी जो भगवान विष्णु के वाहन हैं, उसके मित्र होते हैं। तो वो गरुड़ जी के पास जाता है और अपनी पूरी कहानी बताता है कि मित्र, आज यमराज ने मुझे देखकर मुस्कुराया, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे प्राणों को कोई खतरा हो, क्योंकि यमराज का मुस्कुराना सीधे सीधे मौत को गले लगाना है। गरुड़ जी कहते हैं कि वो देख के मुस्कुराया, क्यों मुस्कुराया ये तो बाद में पता करेंगे। एक काम कर, तू मेरे पंख पर बैठ, पीठ पर बैठ, मैं तुझे कहीं सुरक्षित स्थान पर ले चलता हूँ। गरुड़ जी उसे अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समुद्र पार एक गुफा में ले जाते हैं और बैठाते हैं और कहते हैं कि जब तक मैं लौट कर ना आऊँ तो यहाँ से कहीं भी मत जाना, मैं देखता हूँ कोई तुझे कैसे मारता है। गरुड़ जी गुस्से में फिर वहाँ से निकलते हैं और सीधे यमराज के राजमहल पहुँचते हैं। यमराज अपने सिंहासन पर बैठे होते हैं। अब क्योंकि गरुड़ जी आए हैं, भगवान विष्णु के वाहन हैं, तो यमराज बड़े सम्मान के साथ उनसे पूछते हैं कि बताइए गरुड़ महाराज, आज कैसे आना हुआ। गरुड़ क्रोध में कहता है कि यमराज वो सब ठीक है, पहले ये बताओ कि तुमने मेरे मित्र को देखकर मुस्कुराया क्यों। तुम नहीं जानते वो तोता जो है मेरा जिगरी मित्र है, जिगरी दोस्त है, तुम उसी के प्राण हरने वाले हो और मुझे खबर तक नहीं कि ऐसा मैं कतई होने नहीं दूंगा। यमराज थोड़ा बुद्धि पर जोर देते हैं तो फिर कहते हैं अच्छा हाँ, वो तोता जो जंगल में बैठा था, हरे रंग का, कुछ ऐसी ऐसी चोंच है उसकी। वो कहते हैं हाँ यही तोता। वो कहता है यमराज की महाराज, मैं आश्चर्य में था कि ये तोता यहाँ जंगल में बैठा है और हमारे मृत्यु पुराण में, जिसमें हम लोगों का मरने का लेखा जोखा रखते हैं, उसमें लिखा है कि ये तोता यहाँ से 7 समुद्र पार एक गुफा में एक बिल्ली के हाथों मारा जाएगा। मैं ये सोचकर मुस्कुरा रहा था कि विधि का विधान भी कैसा है कि तोता जंगल में यहाँ 7 समुद्र पार हजारों मील दूर बैठा है और लिखा गया है कि वहां जाकर के उस गुफा में उसको एक बिल्ली के हाथों मारा जाएगा। इसीलिए मुस्कुराया कि कुछ भी लिखा जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि होगा कैसे। गरुड़ जी परेशान होते हैं कि अरे यार, उसको अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समुद्र पार उस गुफा में तो मैं ही छोड़ आया हूँ। और कुछ ही देर बाद यमराज के दूत उस तोते की आत्मा को लेकर आते हैं। गरुड़ जी अपना प्रायश्चित करते हैं कि मैंने विधि के विधान को टालने की कोशिश की, होना वही है जो लिखा है, जो लिख दिया गया है, होई है सोई जो राम रचि राखा। तो इस कहानी से प्रेरणा ये मिलती है कि हम सिर्फ अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं या अपने आप को उबारने की कोशिश करते हैं, पर होगा वही जो पहले से निहित है।